दो लोग आए हैं अभी, जयवीर और प्रणव। गुड मॉर्निंग, क्या आवाज आ रही है मेरी? एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एक एनरोलमेंट आया है, मैं कर देता हूँ उसको। हाँ, मैं दिख भी रहा हूँ, ठीक है। अभी वीडियो क्वालिटी मैं चेंज कर देता हूँ उसकी। अरे यार देख रहा हूँ, वहां से बोला हूँ, वहीं से जहाँ से होता है, ठीक है। तो आप सबको मैं दिख रहा हूँ। आज की क्लास सिर्फ यही है कि हमें इसको कैसे सीखना है, कैसे हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एप्लीकेशन है, आप लोगों के फोन में चल रहा होगा, मैं यहाँ लैपटॉप पे चला रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, इसमें बहुत सिंपल सा अभी मैं दिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही ओपन व्हाइट बोर्ड करूंगा तो ये मेरा बोर्ड आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा, अगर मैं कुछ भी यहाँ लिखता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे दिख रहा है, मैं लिख रहा हूँ 6 + 7, बहुत अच्छे से विजुअल होता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बता दूं कि मेरा नाम सुधींद्र तोमर है, आप लोग जानते हैं वैसे तो, और मैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। अब हम बात करेंगे कि इसका यूज कैसे करना है, और फिर हम किस तरीके से लेक्चर्स को करेंगे स्टार्ट, ठीक है। इसको हम वापस से वही पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है कि आपको अपना वीडियो चाहो तो ऑन रख सकते हो, सिर्फ मुझे विजिबल होगा, है ना। और अपना माइक हमेशा ऑफ रखना। अगर मुझसे कोई सवाल है या दूसरे सर से सवाल पूछने हैं तो आपको क्या करना है कि आपकी स्क्रीन में नीचे एक हैंड छप के आएगा, ठीक है। आप लोग खुद, अच्छा तेज आ रही, तो आपके नीचे एक हैंड छप के आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसी को डाउट है, वो किसको है वो मुझे दिख जाएगा। यहाँ पर मैं आपको अलाउ कर दूंगा तो आपकी आवाज भी मुझे सुनाई देने लगेगी। आप जो चाहो तब मुझसे पूछ सकते हो, कभी भी बीच में रोक कर। तो एक बार एक एक करके सभी लोग इस चीज को करके देखें कि वो हैंड का ऑप्शन आपको दिख रहा है या नहीं। अगर दिख रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एक बार, करके देखें जरा। अभी दिखने लगूंगा मैं। अभी मैंने इसकी वीडियो क्वालिटी चेंज की है, दिखूंगा मैं। एक सेकंड मैं देखता हूँ। अब दिख रहा हूँ क्या? नहीं दिख रहा है। एक सेकंड फिर से मैं रीअसाइन करता हूँ। अब दिख रहा होगा, पर ये क्वालिटी अच्छी नहीं, मैं कल इसको कैमरा चेंज कर दूंगा इसका। तो देखो, एक यहाँ पर हैंड आया जयवीर का। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जब भी कभी डाउट हो तो आप मुझसे इस तरीके से हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने जयवीर को अभी अलाउ किया है। जयवीर अपना माइक ऑन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी जो डाउट है, ठीक है। मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया है। और चैट के द्वारा तो पूछ ही सकते हैं। हाँ, तो यहाँ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ एक पीडीएफ फॉर्म में। जैसे आपको स्क्रीन दिख रही होगी, एंटायर स्क्रीन विंडोज। अभी मैं कर देता हूँ जैसे यहाँ पे मुझे अपना कोई प्लेटफॉर्म दिखाना है, जैसे मैं जो सॉफ्टवेयर अभी बैकग्राउंड में यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे ये दिखाना है तो आपको ये भी दिख रहा होगा अभी, है ना। दिख रहा है तो यस बोलो। इसी तरीके से मैं आपको पीडीएफ फॉर्म भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ।
ठीक है। और अगर जब मैं कुछ पढ़ाऊंगा तो फिर मैं यहाँ से अपना व्हाइट बोर्ड ऑन करूंगा और यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, बिल्कुल जब भी कोई दिक्कत हो आप मुझसे हैंड रेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक और है, जयवीर का ही है वो, लोअर ऑल हैंड्स, मैं यहाँ से कर देता हूँ। ठीक है, तो पहली 2 क्लास मैथ और रीजनिंग की रहेंगी। मैथ की क्लास जो है वो 1 घंटे की, और रीजनिंग की क्लास आधा घंटे की। उसके बाद जीके का सेक्शन रहेगा, जीके और साइंस का, वो भी 1 घंटे का रहेगा। तो कुल टाइमिंग जो क्लास की रहेगी 8 से 10:30 बजे तक। ठीक है, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आएगी, क्योंकि सब पूरी फीलिंग ऑफलाइन वाली ही है। अब बस आप मुझे देख ही पा रहे हैं, मैं भी आपको देख पाऊंगा अगर आप मैं लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे यहाँ पे, तो है ना। वीडियो का जो ऑप्शन आ रहा है उसको आप ऑन कर सकते हैं, वहां से ऑन करेंगे तो आप लोग को भी देख पाऊंगा। बस माइक ऑफ रखना है। क्या होगा कि माइक ऑन रहेगा तो आप लोगों की नॉइज भी आएगी और आपस में डिस्कशन भी चालू हो जाता है। तो उस क्लासरूम से तो अच्छा ही है, ऑफलाइन वाले से, जहाँ बैठ के बच्चे बात करने लगते हैं। यहाँ शांति से पढ़ पाएंगे और यहाँ वही कैंडिडेट्स आएंगे जो सीरियस होंगे। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास में तो सभी आ जाते हैं, चलो कुछ नहीं है तो घूम के ही आते हैं। तो बहुत आसान सा है ये। और हमारे साथ 6 लोग जुड़े हुए हैं। चलो ठीक है, तो अभी ज्वाइन किया है आपने। ठीक है, तो आपको पता तो होगा कि अभी वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट की है यूट्यूब पर। सारदा पब्लिकेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ कमियां थी, उसको मैंने सुधार दिया है कि उसमें जैसे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ब्लू पेन से लिख रहा था, तो वो धीमे धीमे करके सुधर रही है, क्योंकि अभी इसकी हैबिट नहीं है मुझे, तो वो अब वो हैबिट पड़ रही है। तो उसी प्रकार से अगर वो आपको सीरीज देखनी है, परसेंटेज से मैंने वहां स्टार्ट किया है। यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि नंबर सिस्टम से या फिर कोई एडवांस पोर्शन से स्टार्ट करूं। आप लोग जो बताएंगे वहां से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं स्पेशली, वो मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, वो वहां से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। मुझे एक बार बताओ कि क्या, किस टॉपिक से स्टार्ट करें। टिग्नो टिग्नोमेट्री, ठीक है, टिग्नोमेट्री बढ़िया, एक अच्छा ऑप्शन है टिग्नोमेट्री का। नंबर सिस्टम से ही सर सही रहेगा। क्या ये सारे कमेंट सबको विजिबल है या फिर मैं अकेले ही देख पाता हूँ ये, कि मुझे बस एक बार कंफर्म करेंगे क्या। हाँ, यहाँ पर 2 लोग नंबर सिस्टम के लिए कह रहे हैं। सब देख सकते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम सही है, नंबर सिस्टम के। हाँ ठीक है, नंबर सिस्टम की वोटिंग ज्यादा है, तो हम लोग नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर लेंगे। वैसे मैं परसेंटेज से स्टार्ट करता हूँ, पर चूंकि यूट्यूब पर परसेंटेज स्टार्ट किया है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ अलग हम लोग स्टार्ट करें। तो ये थोड़ा सा सही है, मैं इसके कलर्स और देख लेता हूँ, इसमें कौन कौन से अवेलेबल है। मुझे बताओ ये रेड कलर विजिबल है। नंबर सिस्टम, तो आज पहली क्लास है और ये पहली बारी मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो आज थोड़ा सा धैर्य रखना। अभी थोड़ी देर से हम लोग क्लास भी स्टार्ट करेंगे, है ना। कोई भी चलेगा, बस व्हाइट नहीं। व्हाइट तो कैसे भी होगा, ये व्हाइट बैकग्राउंड है तो उस पर तो व्हाइट चलेगा ही नहीं। तो हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम में हम जो देखेंगे पहले रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, शेषफल निकालना सबको आता है, बहुत आसान सी चीज है, पर इसमें हमें कुछ नई चीजें पढ़नी है। वो नई चीजें क्या है उनके बारे में बताता हूँ। मैं अभी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ
और अगर आपको कोई कुछ कमेंट वगैरह करना है, कुछ पूछना है, तो मुझे हैंड रेज कर देना, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा। हैंड रेज का फीचर सबसे बढ़िया है यहाँ पर, ठीक है। हैंड रेज करोगे तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं इसको छोटा करके मैं आपके कमेंट्स या फिर आप जो पूछना चाहोगे वो देख लूंगा। तो मैं अभी बड़ा करके स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है। देखो यहाँ में शेषफल निकालना क्या है, शेषफल हम सब लोग निकाल लेते हैं। जैसे हमने 7 में 6 का डिवाइड करना है, जब 6 से 7 में डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलता है। देखो तो 7 में हमने 6 का डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आया यहाँ पे, एक। तो देखो ये शेष, यही क्या कहलाता है, शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो यहाँ जो हमें मिला रिमाइंडर वो कितना है, 1, ठीक है। रिमाइंडर निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका पॉजिटिव तरीके से हम रिमाइंडर निकालें, और एक होता है नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव तरीके से रिमाइंडर का क्या मतलब है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 13/9, ठीक है, या मैं इसको 17 कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए। देखो इसको इरेज करके दोबारा लिखता हूँ, अभी थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, एक दो दिन में वो भी सही हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा 17, यह मैं लिखता हूँ 17/9, ठीक है। अब मुझे यहाँ रिमाइंडर निकालना है, तो इसका रिमाइंडर सबको पता है कितना आएगा, यह रिमाइंडर आएगा 6, ठीक है। पर हम इसको करने के दो तरीके हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो दूसरा जो तरीका हम मैं सिखाऊंगा उसका यूज हमें जाके करना है। इससे हम क्या होगा, यूनिट डिजिट और नंबर ऑफ बहुत सारी जगह काम आने वाला है। वो हम कैसे करें, देखो यहाँ पे ध्यान से। 9 का हम डिवाइड, 9 का मल्टीप्लाई करें तो 9 1 जा 9, कितना बचा है यहाँ पर देखें। 9 जब 9 1 जा 9 करेंगे तो कितना बचेगा, एक तो +8 हमें रिमाइंडर देगा, हमें पता है कैसे करना है। अब जब हम क्या करते हैं, जब डिवाइड देते हैं तो क्या करते हैं कि या तो उसके बराबर आए या उससे छोटा आए। अगर छोटा आता है तो जितना अंतर होता है वही हमारा रिमाइंडर होता है। ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर की बात होगी, सब लोग निकाल लेते हैं। पर एक नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसीजर क्या है कि उससे हम बहुत जल्दी कर पाएंगे अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है या कोई बड़ा नंबर मिलता है। देखो कैसे, अब 9 का पहाड़ा नेगेटिव रिमाइंडर में क्या करते हैं, ज्यादा बार पढ़ते हैं। 9 2 जा कितना होता है 18, और 18 से 17 कितना कम है, एक कम है। ये चीज हमें समझनी है। प्लस रिमाइंडर तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ मिल ही गया, और हमने जैसे ही 9 2 जा 18 किया तो -1 मिला। जब भी नेगेटिव रिमाइंडर हमें मिलेगा तो उसका हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे जो भी डिनोमिनेटर में लिखा है हर में, उसमें से इसको घटा दो। तो रिमाइंडर जो हमारा मिलेगा, जब भी नेगेटिव आएगा तो हमें माइनस करना है। तो 9 -1 कितना आएगा यहाँ पे, 8। ये चीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। एक बार मुझे बताओ कि ये दिख रहा है आपको सबको, स्क्रीन बड़ी दिख रही थी, और ये समझ में आया नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है। यस सर, चलो ठीक है, ठीक है। तो फील आ रहा है क्लासरूम जैसा कि नहीं। मनु शर्मा, मनु वर्मा, ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। मैं ठीक है, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं। मैंने लिया 17/5, ठीक है। 17/5 का हमें रिमाइंडर निकालना है, तो दो चीजें हैं हमारे पास। कैसे निकाल सकते हैं, एक तो 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। 15 में हम कितना ऐड करें, 17 हो जाए, तो वो हमें मिलेगा कितना, 2, है ना। एक तरीका क्या है, नेगेटिव रिमाइंडर से निकालें। तो इसका आंसर तो हमें पता चल गया है कि रिमाइंडर जो मिलेगा शेषफल वो तो 2 मिलेगा। एक हम इससे माइनस करके निकाल सकते हैं, जैसे 5 4 जा 20। जैसे हम 5 4 जा 20 करेंगे तो ये हमें क्या देगा, -3। और जब भी रिमाइंडर माइनस में आना है आएगा तो उसको हम सही रिमाइंडर लिखेंगे, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से उस नंबर को घटा देंगे। देखो आंसर तो सेम आएगा, किसी भी नंबर में डिवाइड करने पे दो रिमाइंडर तो नहीं आएंगे, चाहे पॉजिटिव से निकालो चाहे नेगेटिव से निकालो। ये चीज हमें समझनी है, ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, जैसे लिखा है 3/5। अब इसका रिमाइंडर कैसे निकालें, इसमें रिमाइंडर कैसे निकालें, तो एक सिंपल सी चीज है कि अब ये इससे छोटा नंबर तो मिलेगा नहीं डिवाइड करने पे, ना ही इसके बराबर, तो हम नेगेटिव रिमाइंडर की यूज करेंगे। तो 5 बन जा 5, और ये हमें कितना देगा, कितना कम है यहाँ पे, 2 कम है, -2। और रिमाइंडर लिखेंगे तो मैंने बताया क्या, जब भी नेगेटिव आएगा उसको डिनोमिनेटर में से यानी कि हर में से घटा देंगे। तो ये हमें आंसर कितना दे रहा है, यहाँ पे देखो 3 दे रहा है। समझ आया होगा आपको। अब एक चीज याद रखना, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, जब भी न्यूमरेटर यानी कि अंश हर से छोटा हो, तो अंश में जो लिखा रहता है वही हमारा क्या बनता है,
शेषफल बनता है। ठीक है, चाहे तो नेगेटिव रिमाइंडर प्रोसीजर से आप लोग इसको देख सकते हैं कि मैंने ये करके बताया, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एक और मैं करके लिख के देता हूँ 27/10, इसका मुझे आंसर बताओ कि रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, नेगेटिव वाले से करने की कोशिश करना। ठीक है, 9/13, और इसका मुझे बताओ आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूं एक बार, फिर मैं इसका यूज क्या है वो मैं बताता हूं। हाँ, 7 आंसर सही है धीरेन्द्र का। ठीक है, तो निकाल पा रहे होगे तो दूसरे वाले का 9 वो दिख रहा है, बिल्कुल सही। हाँ, मनु का भी 7 है। हाँ, पीएस का भी 7 है, बिल्कुल सही है। चलो, हम लोग समझ गए इसको, तो इसका यूज करना सीखते हैं। अब यहाँ देखो, तो नेगेट प्लस वाला तो हमें पता है 10 दूनी 20, कितना ज्यादा है 7, वो रिमाइंडर हो जाएगा। माइनस वाले से कैसे करें, 10 3 30, कितना कम है ये 3 कम है। और जब भी नेगेटिव रिमाइंडर है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से इसको घटा देंगे, तो कितना देगा ये 7। और यहाँ तो हमें पता है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा है, अंश हर से छोटा है, तो इसलिए रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। नहीं तो करके भी देख सकते हो, 13 एकम 13। ठीक है, और 13 से ये कितना कम है वो हम लिखेंगे, तो उसमें से हम फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जिनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहला एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ, 49 × 65 डिवाइड बाई हमें दिया है 9, इसका रिमाइंडर हमें निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना क्या है वो चीज हमें समझनी है। पहले हम क्या करेंगे, 9 का 49 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करो, कितना आएगा, देखो 9 5 जा 45, कितना बच रहा है वो लिख दो, +4। जरूरी नहीं कि हर बार नेगेटिव रिमाइंडर का यूज करें, हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का एक साथ यूज कर सकते हैं। मैं इसी क्वेश्चन में सारी चीजें क्लियर कराता हूँ, कैसे पॉजिटिव का और किस तरीके से नेगेटिव का करेंगे। ठीक है, अब देखो 9 7 जा 63, 9 7 63, कितना अधिक है ये 2। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ कितना मिला 2। अब हमें क्या करना है, बस ये साइन देखना है, ये बीच में किसका साइन है, ये मल्टीप्लाई का है, तो जो रिमाइंडर हमने निकालने उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस कर देते, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस कर देते। देखो 4 2 जा कितना आएगा 8, तो यहाँ से हमें रिमाइंडर कितना मिला 8 मिला। ठीक है, अब देखो 49 गुणा 65 को मैं दोबारा करके बताता हूँ, देखो ध्यान से, 9 से डिवाइड करना है। देखो यहाँ वाला मैं प्लस रिमाइंडर ले लेता हूँ, 9 कितना आएगा, 9 7 63, 2 मिलेगा। ठीक है, अब 9 पंजे 45, 9 छक्के 54, तो ये कितना माइनस हमें देगा यहाँ पे +5, सॉरी -5, माइनस वाले का मैं यूज कर रहा हूँ, कितना देगा ये -5, ये माइनस है। ठीक है, -5। अब मैंने बताया कि यहाँ मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों को माइनस मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना आया 10, वो भी किसका, माइनस का। अभी भी ये संख्या इससे बड़ी है, तो एक बार डिवाइड और हो सकता है तो कितना देगा हमें, यहाँ 9 में 10 में 9 का 10 में भाग करेंगे तो कितना देगा ये 1, और 1 वो भी किसका, माइनस का। और जब भी रिमाइंडर माइनस का आएगा तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से इसको घटा दें, कितना आएगा 8। ठीक है, समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगर लिखने का टाइम चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तो समझाता जाता हूँ। और वैसे अगर लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा कि जब हम ये क्लास एंड करेंगे, अगर कोई लाइव क्लास नहीं देख पाता है तो इसी प्लेटफॉर्म पर टैगमिनट पर आपको इसकी रिकॉर्डिंग फॉर्म भी मिल जाएगी, आप बाद में इनको सबको नोट भी कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको, आगे चलें क्या। ठीक है, देखो इसी को फिर से एक बार करते हैं। देखो लिया हमने 49 × 65 बटे में 9। ठीक है, अब मैं करूंगा तो 9 छक्के 54, ये हमें कितना देगा -5। इसको भी करके देखते हैं, 9 8 72, कितना देगा ये -7। अब इनका गुणा कर लो, कितना मिला -35। अभी भी ये संख्या 9 से बड़ी है, तो यहाँ एक बार डिवाइड और हो सकता है। तो यहाँ भी तुम्हारे पास दो तरीके हैं, एक तो प्लस वाले से कर लो या माइनस वाले से। देखो समझो यहाँ पे 9 चौको 36 होता है, 36 से कितना कम है, 1 कम है। ठीक है, और ये माइनस पहले से ही है। ठीक है, यहाँ समझते हैं, मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो दोनों माइनस के, -5 गुणा -7 कितना आएगा 35, कितना आएगा प्लस का 35 आएगा, और ये पहले से ही प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद फिर से दो तरीके, एक तो प्लस रिमाइंडर, एक माइनस रिमाइंडर। अब देखो ये 35 जो है वो 36 के पास है, तो माइनस वाले से हम आसानी से कर सकते हैं। देखो तो 9 - 1, जब भी नेगेटिव आएगा तो माइनस करना है। देखो रिमाइंडर यहाँ भी कितना आया
8 ही आया। तो हमारे पास करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम प्लस का भी यूज कर सकते हैं और माइनस का। हमें देखना ये है कि हमें आसान किससे पड़ रहा है, प्लस वाले से या फिर माइनस वाले से। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे मैंने लिया, ये आप लोग मुझे करके बताना इसका कितना आंसर आया। 54 इंटू 73 डिवाइड बाई 8। ठीक है, इसको करके देखो, मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है इसका। प्लस माइनस जिससे भी कर पाओ, बस आंसर सही आना चाहिए। इसको करके बताओ मुझे एक बार, मैं देखता हूँ समझ आ रहा है कि नहीं। हाँ 6 सही है, धीरेन्द्र का आंसर बिल्कुल सही है 6। अपर्णा का भी सही है, हाँ बिल्कुल सही है, 6 आएगा इसका आंसर। तो अब मुझे बताओ कि दोनों का यूज किया कि एक ही से यूज कर लिया हमने, पॉजिटिव या नेगेटिव से। ठीक है, नेगेटिव का यूज किया। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से भी। देखो अब नेगेटिव वाले क्या यूज है, देखो पहाड़ा, देखो 54 किसके पास में आता है, 8 सत्ते 56, 56 के पास में है। अगर हम 8 छंग 48 करते तो जोड़ने में थोड़ी दिक्कत आती। 56 मिल रहा है, यानी कितना अधिक है, 2 अधिक है, वो भी माइनस में कर दिया हमने। 9 अट्ठे 72, ये प्लस में 1 है। ठीक है, तो इसको हमने प्लस 1 ले लिया। समझ में आ रहा है, जो पास में होगा उसका यूज करेंगे। अगर यहाँ बड़ी संख्या लेंगे तो मल्टीप्लाई करने में फिर से उतना ही टाइम लगेगा। इसलिए हमने देखना है कि छोटी छोटी संख्या बने, 1 2 या 3, चाहे प्लस में बने या माइनस में। तो ये देखो 9 अट्ठे 72, इसको प्लस 1 लिया, और 7 अट्ठे 56 माइनस 2, इनका गुणा कर दो, कितना देगा ये -2। जब भी माइनस आएगा तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से हम माइनस कर देंगे इस चीज को, जो भी हमारा आया है। इसको हम माइनस कर देंगे, 8 माइनस 2 कितना मिला हमें, 6। ये चीज सबको समझ आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, इसे लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 1753 इंटू 1749 1749 इंटू 83 इंटू 71 इंटू 171। ठीक है, इसको करके बताओ मुझे जल्दी से, कितना टाइम लगेगा देखता हूँ। 17 से डिवाइड करना है, शेषफल क्या आएगा, यही प्रश्न है हमारा। इसको निकालो। कितना आया इसका आंसर, धीरेन्द्र का आया है 9। तो 9 इसका शायद नहीं आएगा, ध्यान से देखो इसको। देखो यहां पर एक बार देखते हैं, 17 से हमें डिवाइड करना है यहाँ पे। अब ये चीज तो सबको पता है कि 17 से 1700 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो हमें 1700 से कोई मतलब नहीं है, हमें 53 में डिवाइड करके देखना है। 17 तिया 51, 17 तिया 51, ये हमें कितना देगा, +2। ठीक है, वही चीज ये 17 तिया 51, 1700 से मतलब नहीं है, हमें 49 को देखना है। 17 तिया 51, ये कितना देगा, -2। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा है, 83। अब देखो 17 पंजे
85, ये भी कितना देगा -2, और 17 इंटू 10 करेंगे तो 170, ये कितना देगा +1। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पर सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई लगा हुआ है। देखो एक बात तो ये देखो कि दो नेगेटिव है, दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने प्लस बन जाता है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 एकम 8, तो यहाँ से रिमाइंडर जो हमें मिला वो क्या मिला, 8। अब आपको समझ आया हो कि नेगेटिव वाले नंबर्स का यूज करने का क्या फायदा है। अगर हम यहाँ प्लस करते तो कितना करते, 17 दूनी 34, फिर हमें यहाँ कितना जोड़ना पड़ता, 15, यहाँ 15 लेते, फिर यहाँ भी हम 15 लेते, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता, फिर से हमें डिवाइड करना पड़ता। देखो हम एक लाइन में आंसर निकाल पाएंगे अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर का भी यूज करना सीखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। देखो इसी क्वेश्चन का अगर ये इस तरीके से ये क्वेश्चन होता, 1753 इंटू 1749 इंटू 83 इंटू 171। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से वही लिख दिया हूँ, यहाँ प्लस लगा लेते हैं मल्टीप्लाई की जगह, तो फिर क्या हम करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ मैं प्लस करके बताता हूँ, यहाँ अगर प्लस होता सब जगह, ये 83 है। ठीक है, और डिवाइड अभी भी हम 17 से करेंगे। तरीका वही है कि ये नेगेटिव रिमाइंडर ये प्लस देगा +2, ये देगा -2, और ये देगा -2, और ये कितना देगा +1। ठीक है, अब इनके बीच में क्या लगा है, प्लस साइन लगा हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जब इनको जोड़ेंगे 2 - 2 तो 0 बना लेगा, -2 और +1 कितना बनाएगा, -1। ठीक है, जब भी रिमाइंडर माइनस में आएगा तो हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में से घटाना है, 17 में से इसको घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा, 16। ठीक है, समझ आया होगा। अगर प्लस साइन है तो क्या करना है, और मल्टीप्लाई है तो हमें क्या करना है, जो भी साइन होगा उसी चीज को हम यहाँ कर देंगे, मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस होगा तो हम प्लस कर देंगे। तो ये चीज सबको समझ में आई, एक बार मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्वेश्चन समझ आया। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना कि इन सभी नंबर्स का, बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई करने लगे या इन्हें जोड़ के हम डिवाइड करें, उससे अच्छा क्या है कि प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का हम यूज करें। ठीक है, चलो ठीक है, तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करेंगे, ये समझ में आया होगा आपको। तो चलो देखो, यहां मैंने लिखा फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस फैक्टोरियल 2, प्लस फैक्टोरियल 3, प्लस फैक्टोरियल 4, प्लस फैक्टोरियल 5, प्लस फैक्टोरियल 6, और ये जा रहा है बहुत दूर तक। ठीक है, कुछ 1 3 5 7 तक। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 8 से हमारा। आवाज नहीं आ रही क्या, मुझे बताएं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, इसको आपको आंसर निकालना था कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा। हाँ, तो इसको करो फिर, इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। देखो मैं करवा देता हूँ इसको भी। तो यहाँ देखो, जैसे ये फैक्टोरियल 5 आएगा, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 5 का मतलब है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ठीक है, हाँ, 3 आंसर सही है इसका, धीरेन्द्र का। तो देखो यहाँ पे 5 गुणा 2 करने पे हमें 10 मिलेगा, यानी कि ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये हमें रिमाइंडर देगा 0। ये हमें रिमाइंडर कितना देगा, 0। इसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे सब हमें शेषफल देंगे 0। ठीक है, तो ये 4 का हमें देखना है, 4 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, अभी हमने देखी थी 24। ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन ऊपर लिख दिया है तो ये दिक्कत करेगा। ठीक है, ये हमें कितना देगा, ये हमें देगा 24। मैं नीचे लिख देता हूँ, ये हमें कितना देगा, 24।
और ये फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, और ये कितना होता है 2, और ये कितना होता है 1। अब जब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हमें +4 दे देगा और ये -4 दे देगा। 10 एकम 10, 4 कम है, ये हम प्लस में ही ले लेते हैं और ये भी प्लस में ले लेते हैं। देखो 4 और 4 तो कट जाएंगे जब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमें कितना मिला 3। ये चीज समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। एक और सवाल लिखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सेम है, ये आप लोग करना। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और डॉट 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 फैक्टोरियल 7 3 9 1 6 4। और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से। 12 से डिवाइड करने पे हमें क्या शेषफल मिलेगा, ये मुझे बताओ, मुझे निकाल के बताओ इसका शेषफल क्या होगा। इसका कितना आंसर आएगा मुझे बताओ। इसका आंसर धीरेन्द्र ने बताया है 9 आएगा। ठीक है, इसको भी करके देख लेते हैं। तो 12 से डिवाइड करना है, ये हमें पता है कितना देता है 24, ये 120। इसके बाद की सब टर्म में कहीं ना कहीं 24 यानी कि 12 हमें मिलेगा, 12 का मल्टीपल मिलेगा, यानी कि ये भी हमें 0 देगा, ये भी हमें 0 देगा, इसके बाद सभी को 0 देंगे। और ये कितना होता है हमें पता है 6, और ये कितना है 2, ये कितना 1। अब यहाँ नेगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब 12 से छोटे हैं। तो 6 2 8 और 1 9, ये कितना मिला हमें 9 मिल जाएगा। तो सिंपल सा था, आप लोगों से बन गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं एक और आज का लास्ट क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये मुझे करके बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ये हमें दिया है 12 8 9 9 इंटू 96 इंटू 997, और इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से। ये मुझे बताओ क्या करना है, इसका आंसर कितना आएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल लिया है। एक बार देखो, तो इसको आज यही बंद करते हैं फिर। सर आ जाओ, शायद बीच में आवाज रुक गई थी। है कल से नियमित रूप से सुबह 8 बजे क्लास रहेगी। मैंने फिर से एक बार सिस्टम बता देता हूँ। हमें 8 से 9 मैथ, 9 से 10 जीके और 10 से 10:30 बजे तक रीजनिंग की क्लास रहेगी, ठीक है। आज सिर्फ यूज टू होने के लिए हमने इस एप्लीकेशन का यूज किया। आज पहला दिन था और जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो अभी हम यहीं पे रोकते हैं इसको। अभी 5 मिनट बाद दोबारा से लाइव सेशन होगा, है ना। वो कुलदीप सर जी की क्लास में आपको पॉलिटी का डेमो देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक बार मुझे बताओ कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। धीरेन्द्र, अपर्णा, जयवीर, पीएस। ये सर आवाज रिपीट हो रही है सर आपकी। हाँ वो मुझे पता है क्यों हो रही है, मैंने दूसरे फोन में भी इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको अभी रोकता हूँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद दोबारा से सर लाइव आएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। कल से 8 बजे आप
हम पर बीच में आज डिस्टर्ब हो गई थी क्लास। हाँ आज थोड़ी सी हो गई थी, आज पहला दिन था ना इसलिए। अब मैंने फीचर्स देख लिए, इसके सारे सिस्टम समझ लिए हैं। कल से नहीं होगी, कल करेक्ट 8 बजे आप लोग ऑनलाइन आ जाना, मैं 8:05 से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया सब। ठीक है चलो, कल और भी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, तो 5 मिनट में हम दोबारा मिल रहे हैं। ठीक है, बस करेक्ट 9 बजे हम क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे। कुछ देर, आज ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, वो भी थोड़ी सी रहेगी। सर से यूज टू हो जाओ और फीचर्स को वो भी समझ लें और आप फिर से एक बार देख लें। ठीक है, मैं अभी इसको बंद करता हूँ और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये मिल जाएगी थोड़ी देर में। ठीक है, धन्यवाद।